हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। आपके सामने जो एक पिक्चर दिया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है। हमारे सराउंडिंग में हमें काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कुछ सर्टेन फीचर्स की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। इसी सर्टेन फीचर्स को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। इसी के बारे में हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। इस पिक्चर में हमें डिफरेंस पता चलता है यंग वंस के बीच में और एडल्ट्स में। ये पिक्चर में हमें लिविंग थिंग की ग्रोथ दिखाई देती है। एक ह्यूमन के बच्चे को एडल्ट पर्सन यानी मैन या वुमेन बनने के लिए तकरीबन 18 से 21 साल का वक्त लगता है। इस वक्त में बेबी जो होता है उसके हाइट में गेन हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी वेट बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह एनिमल्स को भी एडल्ट में ग्रो होने के लिए एक सर्टेन पीरियड लगता है। तो हमें हमारे सराउंडिंग में देखना है कि एनिमल्स के जो यंग वंस है, जैसे हैंस के, काऊ के और डॉग के, इनको ग्रो होने के लिए, एक एडल्ट में ग्रो होने के लिए कितना वक्त लगता है। प्लांट्स की ग्रोथ को इस पिक्चर से समझेंगे। ये सैपलिंग है जो पॉट में डाली हुई है। इनिशियल में उस सैपलिंग से एक थ्रेड को टाई किया जाता है जो स्ट्रेच करके रखा हुआ होता है। कुछ दिनों बाद जिस तरह से उस सैपलिंग की हाइट बढ़ जाती है, उसमें ग्रोथ आ जाती है, तो जो थ्रेड है वो लूज पड़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी ग्रोथ हो गई है उसकी। उसी तरह हम आगे की पिक्चर में समझेंगे कि किस तरह सीडलिंग्स के बाहर आने के बाद में प्लांट्स दिखते हैं या ट्रीज के फॉर्मेशन का जो इनिशियल पीरियड होता है। ये इनिशियल पीरियड है जब सीडलिंग के बाहर जब प्लांट आता है, बाद में उसके स्टेम्स आते हैं और उसके लीफ में ग्रोथ हो जाती है, और लास्ट में एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है एक ट्री में, जब वो खुद के लिए फूड प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो इस तरह प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। पिछले स्लाइड में हमने बात की ग्रोथ के बारे में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि ग्रोथ किस तरह होती है। ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़रूरी है, तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे प्लांट के फूड के बारे में। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट. It is brought about in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll in the leaves. This process of food production is called photosynthesis. During this process, plant give out oxygen. Plant appear mainly green in color due to the chlorophyll in them. इसका मतलब यह है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट के अंदर। प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं वाटर से और न्यूट्रिएंट से जो पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो पाई जाती है एयर में। ये सारा प्रोसेस होता है प्लांट के लीव्स में और सनलाइट के प्रेजेंस में। ये क्लोरोफिल की मदद से होता है जो पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। इस टोटल प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन बाहर देते हैं, और प्लांट का मेनली कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बात हो गई प्लांट की। अब बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स अपना फूड कैसे जनरेट करते हैं। एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उन्हें फूड को सर्च करना पड़ता है। एनिमल्स जैसे कि गोट, शिप, हॉर्सेस, ये ग्रास खाते हैं, ये उनका फूड है। और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, ये अपने खाने के लिए हंटिंग करते हैं, यानी शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का। सारे लिविंग थिंग्स को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की ज़िंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने के लिए जो बनता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के यूज़ से, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। एनिमल्स जैसे कि फ़िश और स्नेक, माउस एक्सेट्रा, इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। आप पिक्चर में देखोगे, ह्यूमन के पास होता है नोज रेस्पिरेशन के लिए, फ़िश के पास होते हैं गिल्स रेस्पिरेशन के लिए। और प्लांट के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके पास होते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर, जो कि स्टेम और लीव्स पर होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसी तरह रेस्पिरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की। इसे हम फीचर्स भी कह सकते हैं या कह सकते हैं खूबी है लिविंग थिंग की। इस स्लाइड में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज ऑल द फूड वी ईट यूज बाय द बॉडी, यानी जितना भी फूड हम खाते हैं वो सारा इस्तेमाल हो जाता है बॉडी में। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द अनयूज पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू, और अगर जो पार्ट अनयूज है, जो इस्तेमाल नहीं होता बॉडी में, वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। Waste substances are formed during the many processes that take place in the body of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. Animals have specific organs for excretion. Plant too excrete. For example, some plants shed leaves in a specific season. Waste substances stored in the leaves of plant are shed along with the leaves. इस पैराग्राफ में हम ये समझ रहे हैं कि जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जो काफ़ी सारे प्रोसेस के अंदर बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जो फॉर्म होते हैं, उस सब्सटेंस को कहा जाता है एक्सक्रीटा। और इस एक्सक्रीटा को एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एनिमल के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे एक्सक्रीशन को एलिमिनेट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, वो भी एक्सक्रीट करते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल में देखेंगे, आपके सामने जो पिक्चर है यहाँ पर, जिसमें प्लांट्स के लीव्स जो है शेड हुए हैं, वो गिर गए हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जो एक वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने का। और एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर एक प्लांट के अंदर हम एक लीव्स के ऊपर अगर प्लास्टिक के बैग को टाई करेंगे और 5 से 6 घंटे के बाद में अगर उस प्लास्टिक के बैग को अगर जाकर देखेंगे तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें मिलेंगे, यानी प्लांट एक्सक्रीट भी करता है वाटर वेपर के जरिए। तो इस तरह यह टोटल प्रोसेस है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके ऊपर हमारे क्या रिएक्शन रहेंगे और क्या रिस्पॉन्स रहेंगे। पहला स्टेटमेंट है, लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज। जब लाइट को फ्लैश किया जाएगा आपकी आंखों के सामने तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक। अचानक अगर आपको पिन प्रिक हुआ, कोई कांटा चुभ गया, कोई पॉइंटेड चीज चुभ गई, तो आपका इमीडिएट एक पेन हो जाएगा आपकी बॉडी में और आपके मुंह से एक चीख निकल जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेर टच। मिमोसा प्लांट के अगर लीव्स को टच किया जाए तो क्या होता है। मिमोसा प्लांट को हिंदी में कहा जाता है छुई मुई का पौधा। इसको अगर ह्यूमन टच हो जाए तो इसके लीव्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं। ये उसका रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, एट सनसेट लैम्प ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लीट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प। जब शाम के वक्त जब सूरज डूब जाता है तो स्ट्रीट पर अगर लैम्प को जलाया जाए या कोर्टयार्ड में यानी आंगन में अगर लैम्प को जलाया जाए तो उसके आसपास काफ़ी सारे इंसेक्ट्स गैदर हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये उनका रिस्पॉन्स है कि वो इंसेक्ट गैदर हो जाते हैं। तो इंसेक्ट्स नॉर्मली लैम्प की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उसके आसपास में वो गैदर हो जाते हैं। ये इमेजेस है मिमोसा प्लांट की। और सेकंड में आपको इमेज दी है जो एक पॉट के अंदर प्लांट है, वो उसकी ग्रो के अंदर वो लेफ्ट साइड पर बेंड हुआ हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उसने डायरेक्शन इस तरफ लिया हुआ है, इसलिए वो बेंड हो गया है। तो ये उसका रिस्पॉन्स है, ये उसकी मूवमेंट है। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की। इस पिक्चर से हम समझेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। पैराग्राफ में दिया गया है, लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस अदर लिविंग थिंग लाइक देमसेल्फ। यानी लिविंग थिंग, जानदार चीज़ें प्रोड्यूस करती है अदर लिविंग थिंग को जो उनके जैसी होती है। जानवरों में देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे तो वो बर्थ देते हैं उनके यंग वंस को। और बर्ड्स के अंदर देखेंगे तो वो एग ले करते हैं और एग्स को हैच करने के बाद में उनमें से बच्चे बाहर आते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एनिमल्स में और बर्ड्स में यंग वन को प्रोड्यूस करने का। नए प्लांट किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, तो नए प्लांट जो होते हैं सीड से प्रोड्यूस होते हैं, स्टेम से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के लीव से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोसेस है एनिमल्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। तो स्टेटमेंट है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की, खूबी है लिविंग थिंग की। इस पिक्चर में हम बात करेंगे डेफिनाइट लाइफ स्पैन के बारे में। अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है। कोई भी लिविंग थिंग जिस पीरियड के लिए जिंदा रहती है उस पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पैन। इनिशियल स्टेज में लिविंग थिंग जब बॉर्न होता है तो उसे न्यू बॉर्न, यंग वन या इन्फेंट कहा जाता है। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, वो एक टीनेज हो जाता है और एक एडल्ट होता है। एडल्ट होने के बाद में वो एक कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के स्टेज के बाद में उस जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है, उसके ऑर्गन्स वीक होते हैं और उसकी एट द एंड उसकी लाइफ एंड हो जाती है। अदर वर्ड्स में समझेंगे तो लिविंग थिंग्स डाई।
यानी जो लिविंग थिंग होते हैं वो मर जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है, उसी तरह डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक डॉग की लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज 12 to 18 ईयर्स की होती है, और एक ऑस्ट्रिच की लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स की होती है। आपके सामने दो पिक्चर दिए गए हैं, एक है वॉल का और दूसरा है हनीकॉम का। वॉल को बनाने के लिए हमें ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, और इन ब्रिक को जॉइन किया जाता है सैंड और सीमेंट की मदद से। उसी तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट को जॉइन करके फॉर्म होता है हनीकॉम। इसको लिविंग थिंग में कहा जाता है अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। ऑल द एक्शन एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल। Some living things are made of single cell. These are called unicellular organism. On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organism. इसका मतलब यह है कि सारे लिविंग थिंग के अंदर स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको सेल कहा जाता है। बॉडी के सारे प्रोसेसेस और एक्शन जो होते हैं ये इन्हीं माइक्रोस्कोपिक सेल की मदद से होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होती है, उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और किसी लिविंग थिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें कुछ है यूनिसेलुलर और कुछ एनिमल्स है जो कि है मल्टी सेलुलर। तो एग्जाम्पल दिया गया है, अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. are called multicellular organism. So all the characteristic of living thing are seen in every cell of living thing, whether it is unicellular or multicellular. यानी सारे सेल्स के अंदर लिविंग थिंग की सारे कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, भले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूज़फुल लिविंग थिंग के बारे में और हार्मफुल लिविंग थिंग्स के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं यूज़फुल लिविंग थिंग्स से और बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेज। कुछ प्लांट हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं फूड के लिए यानी खाने के लिए, और कुछ प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए क्योंकि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फेनुग्रीक, मेथी, पोटैटो, ओखरा, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड। इनका खाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वसाका, अदुलसा, हिराडा, बिहाड़ा, एस्पेरेगस आर यूज्ड एज मेडिसिन। इनका इंडस्ट्रियल पर्पज में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। डॉग्स, कैट्स, काउ, बफेलो आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। इनको हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिश, शिप, फाउल इनका हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल्स है जैसे कि हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल, इनको हम वेरियस ऑक्यूपेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। द अर्थवर्म इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अर्थवर्म भी काफ़ी यूजफुल है खेती के लिए क्योंकि ये लैंड को फर्टाइल करता है। अब बात करेंगे हार्मफुल लिविंग थिंग्स के बारे में। कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, मॉस्किटोज और फ्लाइज ये डिजीज को स्प्रेड करते हैं। कॉकरोचेस, माइस, रैट्स ये फूड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइस के टिक से भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। कुछ एनिमल के बाइट से जैसे कि लिजार्ड, स्पाइडर, स्नेक, स्कॉर्पियन डेथ भी हो सकती है। वाइल्ड एलिफेंट यानी जंगली हाथी को अगर ह्यूमन सेटलमेंट में छोड़ा जाए तो वो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, नुकसान कर सकता है। अब बात करेंगे कुछ हार्मफुल प्लांट्स के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं, डॉडर, पैर्थेनियम और अदर वीड्स। इसके अलावा पॉड्स ऑफ द नेटल, कोलोकेशिया लीव्स कॉज ईचिंग, यानी इनसे खुजली हो सकती है। प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लेंटेना हैव स्ट्रॉन्ग अडर, इनकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दतूरा प्लांट इज पॉइजनस, दतूरा प्लांट प्लांट जो है वो काफ़ी जहरीला होता है। तो इस तरह कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए यूजफुल है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। वाइल्ड एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको प्रेडेटर्स कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, वॉल्स, लिपर्ड। Sometimes due to deforestation, such animals enter in human settlement in search of food and may kill domestic animal or people. ये वाइल्ड एनिमल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी जंगल जो खत्म होते चला जा रहा है उसकी वजह से ये एनिमल्स अपने फूड के लिए ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर करते हैं।
इसकी वजह से काफ़ी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स और इंसानों की जान जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कवर किए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, जो देखकर आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।